तो मैं उससे 2-3 बार पूछा, "क्यों नहीं मिल रहा है? क्या हुआ मेरे बच्चे को? कुछ गड़बड़ तो नहीं है?" उन्होंने बोला, "नहीं, कुछ नहीं हुआ है जावेद भाई, मैं आपके बच्चे को 100% ढूँढ रहा हूँ।" अभी क्या है, रमज़ान का ही महीना चल रहा, मुस्लिम है, नवरात्रि भी चल रहा था। गिरा से गिरा शराबी भी, जो बहुत ज़्यादा शराबी होगा वो भी नहीं पीता। वो किस स्तर का पीटीआई कोच था कि वो सर ट्रेन में बैठते ही शराब पीना चालू कर दिया था। इनकी लापरवाही इनके ऊपर छोड़ूँगा नहीं, के ऊपर जितने चारों कोच हैं इनके, हैंडबॉल संघ के ऊपर, सबके ऊपर केस डालूँगा। अगर इन्होंने ये सब नहीं सोचा होता, साथ का लड़का है, कई सालों से उन्होंने खेल रहा है उनके साथ, इतना अच्छा प्लेयर है, ये सब हट के थोड़ा-सा मानवीय भावना से हल्ला मचाते, उसको बचाने की कोशिश करते। एक भी लड़के से ये नहीं पूछा कि तेरे को तैरना आता है कि नहीं आता है, तू यहाँ घाट के पास मत आ। जब ये हादसा हो गया, इन लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे, एक लड़का ये स्लिप होके गिरा कि इन्होंने धक्का दिया, ये चीज़ कन्फर्म नहीं है। ये ऊपर से अपना बशीर खान है जो बहुत पावर रखते हैं, ऊपर फ़ोन करवा रहे थे, मेरे ख़्याल से वहाँ से छूट जाएँगे। वो डूब गया तो इन लोगों ने उसका कपड़े-वपड़े लेके भाग गए। ना कोई कंप्लेन दिए, ना कुछ किसी को बताया। 1 घंटे बाद इन्होंने अपने फेडरेशन में बता दिया कि शिरान डूब गया। नमस्कार, मैं संजय। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। 25 तारीख को एक खबर आती है कि सेक्टर 4 निवासी जो हैंडबॉल प्लेयर भी था शिरान, वो हावड़ा में लापता हो जाता है। वो लोग नेशनल मैच खेलने गुवाहाटी जा रहे होते हैं पूरी टीम के साथ, और वो हावड़ा में गायब हो जाता है। जब यहाँ से परिवार वाले उसे ढूंढने के लिए पहुँचते हैं तो वहाँ जाके कहानी कुछ और ही निकल के आती है। बात समझ आती है कि वो गायब नहीं हुआ है, बल्कि नदी में उसकी लाश मिलती है, शव बरामद होती है। अब शव कैसे बरामद हुई, वो गायब हुआ तो कैसे हुआ, नदी में कैसे पहुंचा, ये सारी कहानियां किससे घूम रहे थे, इसके बारे में पता किया जा रहा था। तो कुछ बातें जो सामने निकल के आई कि इस पूरी की पूरी टीम नदी में नहाने के नाम से जाती है और शिरान इकलौता वहां से वापस नहीं लौटता है। और वापस नहीं लौटने पे टीम का कोई भी सदस्य, चाहे वो कोच हो, मैनेजर हो, इसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करता और परिवार वालों को सूचना दी जाती है कि शिरान गायब हो गया। कलकत्ता गए हुए थे उसके पिता और कुछ साथी भी। उनसे बातचीत करेंगे कि वहाँ जाके क्या कुछ सामने आया है, क्या कुछ पता चला है। हमारे साथ शिरान के पिता मौजूद हैं। सर, आप लोग को जब ये खबर लगी कि शिरान लापता हो गया है, तो खबर कैसे लगी, फिर आप लोग यहाँ से कलकत्ता कैसे गए? मुझे 8:30 बजे फ़ोन आया कि आपका बच्चा मिसिंग हो गया है। इमरान अली करके उनका कोच था, महासमुंद का पीटीआई कोच। उसने बताया कि आपका बच्चा मिसिंग हो गया है और उस मिल रहा नहीं है। तो मैं उससे 2-3 बार पूछा, "क्यों नहीं मिल रहा है? क्या हुआ मेरे बच्चे को? कुछ गड़बड़ तो नहीं है?" उन्होंने बोला, "नहीं, कुछ नहीं हुआ है जावेद भाई, मैं आपके बच्चे को 100% ढूँढ रहा हूँ और ढूँढ के ला के दूँगा। आपका बच्चा बस गुम गया है, हम लोग ढूँढ रहे हैं।" फिर मैं वो अगले दिन फ्लाइट पकड़ के कलकत्ता। कलकत्ता हावड़ा गया। हावड़ा में जब जा कर के हमने वहाँ के लोकल जो फ्रेंड थे हमारे, उनका हेल्प लिया और वहाँ से सारे पुलिस स्टेशन जब हमने खंगाला, तो वहाँ सीसीटीवी में हमें हर चीज़ दिखने लगा। ये लड़के जो 9 बजे से वहाँ ट्रेन में पहुँच के रुके हुए थे स्टेशन में, इन लोग करीब 10-11 बजे बाहर निकलते हैं खाना खाने के लिए। उसके बाद जब मैंने कुछ लड़कों से पूछा भी कि तुम्हारा हेड कोच क्यों नहीं है, तुम्हारा हेड कोच क्यों नहीं था तुम्हारे साथ? तो उसमें एक लड़का मेरे को बताया कि वो सर, वो पी के अपना एसी उसमें बैठा हुआ था। साथ वाले प्लेयर्स नहीं बताया? हाँ, साथ वाले प्लेयर्स ने नहीं बताया। और ये जब हमने उससे कड़ाई से पूछताछ की, जो 20 साल के लड़के को इन्होंने मैनेजर बना के लड़कों को साथ में लेके चल रहा था, उसने भी बताया कि रायपुर में वो मेरे से भी दारू पिलाया, मुझे भी पिलाया, उसको भी पिलाया। ये बात हमको रिकॉर्डेड है। मेरे एक साड़ू भाई हैं, उनके पास वो रिकॉर्ड है। उसके बाद जब वो लड़के लोग खाना खाने गए तो ये एक बार भी ये नहीं बोला कि भाई तुम, मेन चीज़ क्या है इनका, जब खेलने गए हैं तो सीधा खेलने ही जाते। ये घूमने थोड़ी गए थे। हमको तो नहीं मालूम था कि हमारे बच्चे घुमा भी रहे हैं। ये खाना खाने के बहाने गए, वहाँ पे एक चांदमारी करके घाट है, जो कि घाट बहुत ही खतरनाक है। वहाँ पे वहाँ का लोकल आदमी नहीं नहाता है। और ये लोग सब के सब, और सबसे पहले उनका मैनेजर उतरा, हिमांशु साहू, और सब बच्चों को उसने फ़ोटो खींचने के लिए उकसाने लगा। आओ फ़ोटो खींच लो, जिसको नहाना है नहा लो। एक भी लड़के से ये नहीं पूछा कि तेरे को तैरना आता है कि नहीं आता है, तू यहाँ घाट के पास मत आ। जब ये हादसा हो गया, इन लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे, एक लड़का ये स्लिप होके गिरा कि इन्होंने धक्का दिया, ये चीज़ कन्फर्म नहीं है। वो डूब गया तो इन लोगों ने उसका कपड़े-वपड़े लेके भाग गए।
ना कोई कंप्लेन दिए, ना कुछ किसी को बताया। 1 घंटे बाद इन्होंने अपने फेडरेशन में बता दिया कि सिरान डूब गया है। उनका फेडरेशन, समीर खान ने भी हमारे पास कॉल नहीं किया। मैं रात के 10 बजे समीर खान के घर गया था। उन्होंने बोला मेरे को नहीं मालूम, पता चला। लेकिन जब वहाँ पे क्या बोलते हैं, इमरान अली से जाके पूछा गया है कि बताओ कि आप क्यों नहीं बताया हम लोग को कि आपका मेरा लड़का यहाँ से मिसिंग है, यहाँ डूब गया है। बोलता है मैं अपने फेडरेशन में बता दिया था कि लड़का डूब गया है। लेकिन जब इमरान अली वो समीर खान उसके पास गया थाने में, जब उसको बैठा के रखे हुए थे, उसने साइड में ले जाके बात किया, तो फिर अपना बयान बदलने लगा कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं बोला हूँ। लेकिन पूरे संघ वाले को, जितना भी हैंडबॉल संघ है, सबको एक एक घंटे बाद पता चल गया था कि सिरान उस नदी में डूब गया है। और डूबने के बाद इन लोगों ने ना वहाँ पे हल्ला मचाया, ना किसी पुलिस वाले की हेल्प ली। वहाँ चारों साइड मछुआरे रहते हैं, नाव वाले रहते हैं। अगर उस टाइम भी इन लोग बचाने की कोशिश करते, हल्ला करते, तो मेरा बेटा शायद बच जाता। नहीं बचता तो उसकी बॉडी आ जाती बाहर। 2 दिन बाद 10 किलोमीटर तैरते तैरते बाहर गई है, तब मुझे मिला है बच्चा। छत्तीसगढ़ से टीम रवाना होती है गुवाहाटी के लिए, जी। मगर हावड़े में रुकती है। आपको इसका डिटेल पता था कि नहीं, कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमको तो कुछ भी पता नहीं था। इनका कोच इमरान अली ये कुछ भी नहीं बताया था कि हावड़ा में रुकेगी ट्रेन, वहाँ से बच्चे इतने घंटे स्टे करेंगे, और स्टे करेंगे तो वहाँ पे खाना खाने बाहर जाएंगे, घाट पे नहाने जाएंगे। ऐसा कोई जानकारी नहीं दिया था। अगर हम अपना कुछ ऐसा बार बार फ़ोन करके अगर बच्चे से क्या नाम है, कोच से अगर पूछें बच्चा कैसा है, तो वो थोड़ा सा अपसेट होता था। अरे यार इसके माँ बाप ज़्यादा हमसे सवाल करते हैं। तो हमने भी फिर कम कर दिया, ठीक है बच्चा ठीक है। क्योंकि जब स्टेशन में थे तब मेरी इनकी वाइफ ने मेरी वाइफ ने भी बात किया था, और मैं भी बात किया था बच्चे से, पापा हम लोग स्टेशन में बैठे हैं, स्टेशन दिखा रहा था। हम भी निश्चित थे कि स्टेशन में है। लेकिन जब इसने बाहर जाने का परमिशन दिया तो ये हमको नहीं बताया, और ये घाट में जाने का अलाउ कैसे कर दिया, ये मेरे को समझ में नहीं आया। क्यों? घाट में जब टीम गई तो डूबने के बाद किसी ने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि सिरान डूब गया है? उसको लापता क्यों बता रहे थे ये लोग? अब लापता इसलिए बता रहे हैं कि ये अपने आप को और अपने आप को बचा रहे हैं, कि हम इसको खिलाने ले जा रहे थे या घाट पे घूमने जा रहे थे। एक प्रकार से हमारी लापरवाही दिख रही है। हमारे ऊपर कुछ पेरेंट्स कुछ केस कर सकते हैं, इस वजह से उन्होंने मिसिंग दिखा रहे हैं कि जो भी मिसिंग आएगा बच्चे पे आएगा कि बच्चा कहीं चला गया वहाँ से। अगर इन्होंने ये सब नहीं सोचा होता, साथ का लड़का है, कई सालों से उन्होंने खेल रहा है उनके साथ, इतना अच्छा प्लेयर है, ये सब हट के थोड़ा सा मानवीय भावना से हल्ला मचाते, उसको बचाने की कोशिश करते, तो आज मेरा बेटा जितना जिंदा होता। घाट के आसपास और भी लोग मौजूद रहे बहुत होंगे। बहुत लोग भीड़ रहती है, पर इन लोग का 16 ग्रुप था, और इन लोग नीचे खड़े थे, तो उस वजह से दिख नहीं पाया सिरान, और अचानक नीचे गया। इन अब अभी इनके खिलाफ पुलिस, आप लोग एफआईआर करवाए होगे, क्या कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ अभी आगे का अपडेट है? इनकी अब एफआईआर करवा के रखे हुए हैं वहाँ पे हावड़ा में। वहाँ पे चाहे इनका बयान वगैरह लिया जाएगा। लेकिन ये ऊपर से अपना बशीर खान है जो बहुत पावर रखते हैं, ऊपर फ़ोन करवा रहे थे, मेरे ख्याल से वहाँ से छूट जाएंगे। लेकिन इनका इतनी ज़्यादा लापरवाही की वजह से बशीर खान, समीर खान ने बिल्कुल कहीं से भी, जबकि मेन फेडरेशन का अभी उसी के अंडर में टीम बनी, उसी के अंडर में कोच सेलेक्ट हुआ, कोई गाइडलाइन नहीं था, कोई उनका नियम कायदे कानून नहीं थे कि वो कैसे लेके जाएगा बच्चे का, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। वो अपने महल के अंदर सोया हुआ था, बच्चों से कागज़ मंगवा दिया, साइन करवा लिया, अब तुम लोग जाओ बच्चे जाएँ भाड़ पे, मेरा काम हो गया, मेरा नाम हो जाएगा। इससे मैं इनकी लापरवाही इनके ऊपर छोड़ूंगा नहीं। मैं समीर खान के ऊपर, इमरान अली के ऊपर, जितने चारों कोच हैं इनके, हैंडबॉल संघ के ऊपर, सबके ऊपर केस डालूंगा। इनकी वजह से मेरा बच्चा छिन गया, मेरा परिवार खत्म हो गया। फेडरेशन की ओर से या कोच की ओर से आपको क्या कहा जा रहा है इस मामले को लेके? अभी तक इनकी ओर से कोई फ़ोन नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, वो अपना साइड में बैठे हुए हैं। खेल में, खेल भावना में देखा जाता है कि पेरेंट्स किसी कोच पे या मैनेजर पे भरोसा करके अपने बच्चों को भेजते कहीं दूर, और ऐसी घटना हो जाती है और उसके बाद फेडरेशन है जिम्मेदारी भी नहीं लेता या इन्फॉर्म भी नहीं करता। इसको कैसे देखते हैं? ये तो फेडरेशन एकदम भ्रष्ट आदमी लोगों को रखा हुआ है, जो सिर्फ अपनी जेब के अलावा उनको बच्चे के भविष्य से मतलब नहीं है, बच्चे के परिजनों से मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं, अपना फ्यूचर देख रहे हैं, और अपना बैंक बैलेंस बना रहे हैं।
बस इनके अलावा उनको किसी बच्चे के भविष्य, किसी बच्चे के करियर से कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो ऐसे कोच को नहीं भर्ती करते जो अभी क्या है, रमजान का ही महीना चल रहा, मुस्लिम है, नवरात्रि भी चल रहा था। गिरा से गिरा शराबी भी, जो बहुत ज़्यादा शराबी होगा वो भी नहीं पीता। वो किस स्तर का पीटीआई कोच था कि वो ट्रेन में बैठते ही शराब पीना चालू कर दिया था, और ऐसे लड़कों को जिम्मेदारी दे रहा था जो 20 साल का जो बच्चा 16 लड़कों 15-16 लड़कों को संभाल ही नहीं सकता। और ये चीज़ समीर के नॉलेज में थी कि नहीं थी, लेकिन उसने पता नहीं किया ना, उसका कोई गाइडलाइन था। उसने अपने आप से फॉर्म वॉर्म जो भी उसकी एक्टिविटी थी उसने कंप्लीट करके वो अपना सो गया। उसको कोई मतलब नहीं था बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोच क्या कर रहा है उनके साथ, उन लड़कों का क्या होगा, लड़कों को कोई हादसा हो गया कौन जिम्मेदार होगा, उनके पेरेंट्स को क्या बोलना है, कोई मतलब नहीं था। आप लोग अगर तत्काल प्रभाव से कलकत्ता नहीं पहुँचते, तो शायद ये मामला दब जाता और कोई चीज़ सामने नहीं आ पाती। नहीं आ पाती, 100% नहीं आ पाती। अगर मैं एक दिन और लेट हो जाता तो मेरा बच्चा नहीं मिलता मुझे। उसकी बॉडी इस कंडीशन में हो जाती कि मैं पहचान ही नहीं पाता। हम यहाँ पे लाए हैं तो हमारे बच्चा इतना ज़्यादा डिकम्पोज़ हो गया था कि उसको वहाँ से हमने पहचान के लाया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा शरीर ज़्यादा फूल गया था। तो 16 प्लेयर की एक टीम जाती है, जिसमें से एक डूब जाता है। हाँ, उसके बाद भी बाकी के बचे प्लेयर कोच समेत गुवाहाटी परफॉर्म करने जाते हैं, मैच खेलने जाते हैं। वहाँ कलकत्ता में कोई था उसके सिरान को खोजने के लिए, या जिस कोच ये मैनेजर जो 20 साल का है हिमांशु साहू, जिसके साथ वो नहा रहा था, जिसके साथ वो गिरा और उसी के सामने वो डूबा, उसी को छोड़ के चले गए और पेरेंट्स को बता दिए कि हमारा एक मैनेजर को हमने छोड़ा है जो छानबीन कर रहा है। वो रात भर हमको गुमराह करते, मैं वीडियो कॉलिंग में करते रहा कहाँ-कहाँ कर रहा है। वो 1-2 बार दिखाया कि मैं ये दुकान में ढूँढ रहा हूँ, ये मंदिर में ढूँढ रहा हूँ, ये मस्जिद में ढूँढ रहा हूँ, ये बाज़ार में जाके ढूँढ रहा हूँ, प्लेटफ़ॉर्म के अंदर ढूँढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है। लेकिन जब हम उसकी एक्टिविटी देखने लगे, जब मैं 2 बजे भी रात को फ़ोन करूँ, सर मैं यहाँ ढूँढ रहा हूँ, 3 बजे फ़ोन करूँ तो यहाँ ढूँढ रहा हूँ। और जब उसकी एक्टिविटी हमको थोड़ी संदिग्ध लगी, क्योंकि 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे आदमी सवेरे 10 बजे से ऐसे कैसे ढूँढ सकता है? इतना तो एक्टिव नहीं था वो, कि कोई आदमी रात को 2-2 बजे घूम रहा है। जब हम उसकी एक्टिविटी देखे और फिर वीडियो रिकॉर्डिंग में देखे जिस टाइप से वो लोगों से बात कर रहा है, वो ऐसे दूर से दिखा रहा है, इसको लड़के को देखे क्या? नहीं देखे ना? ठीक है। ये देखो सर मैं दिखा दिया, पूछ लिया। तो उससे हमको समझ में आ गया ये आदमी संदिग्ध है। और उसी आदमी को उन्होंने छोड़ के गया था। वो हमको पूरे घुमाते गया कि बच्चा यहाँ निकला, वहाँ खरीदा, वहाँ सामान खरीदने गया, उसके बाद से लापता हो गया। जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, सीसीटीवी में साफ दिख रहा है, इनके साथ घाट में गया और घाट से बाकी 16 लड़के आए, 17वां लड़का मेरा बेटा नहीं आया। आप लोग के पास सीसीटीवी है, कुछ रिकॉर्डिंग्स भी आप बता रहे थे हैं। अगर वहाँ से उनको कुछ नहीं होता, जैसे आपने बताया कि ऊपर से पावर लगाने का प्रयास किया जा रहा है, हाँ। तो उसके बाद आगे आप लोग क्या कदम उठाएँगे? हम जितना कोर्ट कोर्ट जाएँगे या न्यायालय से फरियाद करेंगे, हमें तो इंसाफ चाहिए। जो भी हमसे हो सकेगा, जितना ऊपर जा सकते हैं हम जाएँगे। हम इनको छोड़ेंगे नहीं। लोग अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं खेलने के लिए, ताकि खेल भावना बढ़े, वो अदर एक्टिविटी में भी पार्ट लें पढ़ाई के साथ-साथ। और इस पूरी की पूरी टीम को, जो हर गेम में लगभग 16-17 की टीम होती है, वो 2 से 3 मेंबर कोच, मैनेजर और कई पोस्ट होते हैं, उनके भरोसे अदर स्टेट जाते हैं, नेशनल लेवल जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल जाते हैं। और इसी बीच एक घटना हो जाती है। घटना तो खैर आम है, कैसे भी हो सकती है, मगर घटना की इन्फॉर्मेशन भी घर वालों को गलत दी जाती है। जो बच्चा डूब गया हो, उसको घर वालों को बताया जाता है कि बच्चा लापता हो गया है। ऐसी घटना के लिए कौन ज़िम्मेदार है? अगर ये परिवार वहाँ नहीं पहुँचता, तो शायद आज शिरान की बॉडी भी इनके हाथ नहीं लगती और ये सालों दर साल ज़िंदगी भर शिरान को ढूँढते रह जाते, एक उम्मीद के सहारे कि शायद हमारा बेटा वापस आ जाए। तो इस तरह के बाकी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। और इस केस में क्या कुछ आपको और अपडेट चाहिए या क्या कुछ इसमें अपडेट हो रहा है, हम आपको पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद। कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये सोल में बच्चा है। पूछ लीजिए प्रेस्टीज में बच्चा कैसा है।